मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस करना सीखा था। आज पाठ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो भी हमारे सिलेबस में है उनमें से मुख्य रूप से 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। संयोजन, वियोजन या अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन और अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ये 5 प्रकार की अभिक्रियाएं सिलेबस में हैं जिन्हें हमने पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे और तब हम इसके एनालिसिस पे पहुंचेंगे कि क्या है संयोजन अभिक्रियाएं। जैसे कि इस पहला उदाहरण है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करती है तो पानी बनता है। कार्बन जब ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। हाइड्रोजन जब क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड नामक गैस बनती है। सोडियम जब क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बिन अनबुझा चूना भी कहते हैं, जो हम घरों में प्रयोग करते हैं चूना करने पर, उसको जब हम पानी में अभिक्रिया करवाते हैं, पानी में भिगोते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम दीवारों पे पुताई के काम लाते हैं। इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब दीवारों पे लग जाता है ये, उसके बाद जब ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और लिक्विड जल बनता है। तो इन सब अभिक्रियाओं में हमने देखा कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ मिल रहे हैं और एक नए पदार्थ की रचना कर रहे हैं। देखो इन सब में कॉमन है कि जो अभिकारक हैं वो 2 हैं, सब में 2 अभिकारक हैं, लेकिन जो उत्पाद है वो एक नया पदार्थ बन रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यहाँ पर जल बना, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, नमक है यानी कि सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बना। यहाँ पर जितने नए नए शब्द आएंगे उनको तुम इस वाले चैप्टर में, जो मैंने तुम्हें यौगिक सिखाए थे यहाँ पीछे, इस वाले में, इस सीरीज़ में आगे बढ़ाते चले जाओगे ताकि तुम्हें सूत्र याद होते रहें। ठीक है। तो इन संयोजन अभिक्रियाओं में हमने देखा कि 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ, फिलहाल तो यहाँ पर 2 ही हैं, 2 अभिकारक जब आपस में अभिक्रियाएं करते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। वैसे भी संयोजन का अर्थ होता है मिलना, जुड़ना, एडिशन, इंग्लिश में इसको एडिशन कहा जाता है। तो संयोजन अभिक्रियाओं में 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या अधिक पदार्थ संयोग करके एक अकेला नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। संयोजन यानी कि जोड़ना।